गायें हैं। और अभी हमको तो एक सूचना मिली है, एक संत जी बीमार हैं, पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं। तो उसी में हम अचानक जो है अब संत जी का आपको दर्शन कराते हैं और चलते हैं। ये महाराज जी हैं। तो जैसे हमको सूचना मिली कि महाराज जी बीमार है, पेड़ के नीचे पड़े, कोई दवा इलाज कराने वाला नहीं है, तो उसी के लिए थोड़ा महाराज जी का दवा इलाज कराएंगे। कहते हैं बेचारे, और इनके पास दवा इलाज के लिए ना कोई पैसा रुपया है, ना कोई मदद करने वाला है। तो अचानक हमको जानकारी मिली कि संत जी टाटी घाट से आए हैं और बहुत बीमार हैं। और इस तरह से महाराज जी कैसी तबीयत है? कल परसों से ठंडी बुखार, खांसी, इतनी भयंकर खांसी, कब खांसी जी। और बुखार सुर बिल्कुल पूरी हरा, तो बिना भूख लग रही है। अच्छा। हाँ बिल्कुल चक्कर से मुँह देखो तो वैसे हो जैसे बिल्कुल उठे में चक्कर आऊ, बैठे में चक्कर। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना। हाँ। तो ये महाराज कल से परसों से। हाँ। अच्छा परसों। तो खाने पीने कुछ अच्छा ना लगता होगा? कुछ नहीं करवा मोर है। तो हमारे संत जी के कल परसों से जो तबीयत खराब है, तो जंगल में तो जानते हो घोर जंगल 4-10 किलोमीटर तक न कोई आयद है न कोई वैद है। तो अच्छा पूरे चित्रकूट में सबको पता है कि मौनी जी के पास हम जाएंगे। हमारा नाम मौनी जी यहाँ प्रसिद्ध है, क्योंकि हम जब टाटी घाट में रहे तो 8-10 साल मौन रहे, 5-6 साल, तब से हमको लोग मौनी जी कहते हैं। तो पूरे चित्रकूट में हम मौनी जी के नाम से लोग जानते हैं, और शत्रुघ्न दास जी कम जानते हैं। और अब तो लोगों को ये है कि भाई किसी को दुख तकलीफ़ परेशानी या बीमारी कुछ होता है, सामान आटा दाल कुछ की ज़रूरत है, कहाँ चलना, चलो मौनी जी के यहाँ चलो। अच्छा हमारे पास बोरे का बोरा आटा दाल चावल रखा भी रहता है। कोई भी महात्माओं को जिस समय जो ज़रूरत पड़ती वो हम देते। तो अब महाराज जी का थोड़ा दवा इलाज कराना है। तो महाराज जी कहाँ चलना है आपको? जहाँ इलाज हो जाए, सही हो जाए। अच्छा। तो महाराज जी को अब हॉस्पिटल ले जाना है, और हॉस्पिटल में महाराज जी का दवा इलाज कराना, जो भी खर्चा होगा आप लोगों के सहयोग से होगा। यदि मान लो 200-400-500 का खर्चा है तो हम व्यवस्था कर देंगे, और ज़्यादा खर्चा होगा तो फिर हॉस्पिटल से उधार दवाई लेना पड़ेगा, क्योंकि दुकान माने हॉस्पिटल वाला तो पूर्ति हम कर देते हैं, लेकिन जो मेडिकल की जो दवाइयाँ लिख देते हैं 1000, 2000, 3000 की, उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाते। अब जैसा होगा तैसा होगा। यदि 200-300-400 तक का काम होगा, 500 तक काम होगा, तो महाराज जी का हम दवा इलाज करा देंगे। और जहाँ 2-4 हज़ार रुपया का काम होगा तो फिर मेडिकल वाले से उधार मांगना पड़ता है। तो अब खैर मेडिकल वाला परिचय का है, उधार दे भी देता है। अब जैसे आगे स्थिति परिस्थिति होगी वैसे हम जो है महाराज जी को देखेंगे सुनेंगे। तो महाराज जी चला जा फिर जी। हाँ जी। तो महाराज जी उसमें आप कह रहे हैं बहुत शरीर में कमजोरी है, चक्कर से आऊ, कहाँ से थे तो जो मूड एकदम भन्ना है, तो जी नसें दर्द कर रही। अच्छा। हाँ शरीर लसता है। तो भोजन भी कल से न किए होंगे? भोजन कल से 2 रोटी कल दोपहरी में पाई थी 11 बजे। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी कल से जो है वही 2 रोटी अपना भाई कुछ ना कुछ तो पाना ही पड़ता है। तो इस तरह से अब तो महाराज जी का हम दवा इलाज कराते हैं। और महाराज जी हमारी सेवा कैसे आपको लगती है? जब पिछली बार भी आप बीमार थे, कुछ आपको सामान की भी ज़रूरत है, तो हमारी सेवा आपको कैसे लगती है? बढ़िया सेवा अच्छी। तो महाराज जी को ले चलते हैं। हमारे फिर महाराज जी अब चलिए, जो होगा सो देखा जाएगा। आइए आइए। और पीछे चले जाना। तीनों मूर्ति का है। गाँव में था, कल आ गया था। खाना खा लिया है? हाँ खाना में खा के बैठ जाओ वहाँ पे। हाथ में लगाया कैसे? बैठ जाओ। कितना है महाराज? तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है। तो हमारे संत जी टाटी घाट से आए हैं, और इनका थोड़ा बढ़िया से इलाज करिएगा, जो माने हर तरह से। तो इस तरह आप लोगों के सहयोग से संत सेवा चलती रहती है, और महाराज जी का कुछ दक्षिणा भी कर देते हैं, क्योंकि दवाई इलाज का तो अलग से करेंगे, ये वाला जो है थोड़ा अलग से कर देते हैं। दवा लिख दीजिए जो हो। ये महाराज जी क्या टाटी घाट से आए हुए हैं, तो इनको जो है अभी कुछ मैंने आने जाने किराया भाड़ा
और कुछ दूध के लिए, कुछ फल वल के लिए इनकी अभी हम व्यवस्था किए देते हैं। और जो माने दवा इलाज का होगा उसका अलग से दे लो महाराज 200 रुपया। जय सिया राम जय। जुकाम नहीं है ना? हाँ जुकाम नहीं। 3 दिन से महाराज इनको बुखार आ रहा है और उसमें और जो खांसी है क्या क्या है? भयंकर खांसी तो भयंकर आई, 3 दिन बराबर खांसी से बुखार आई। प्रसाद पा के आए हो? अच्छा ना पाया है कि फिर लगवा लोगे? लग जाएगी हैं? और ठंडी तो नहीं लगती? तन हरारत तो ठंडी के लिए तन है। हाँ जैसे लगा जैसे कछू बैठ जाए कहूँ तो जला कछू ओढ़ ली वो। जय सिया राम। के समय का अच्छा अभी तत्काल खिलाएंगे क्या? अच्छा लाओ ये पानी दे ले ले मैं पा लीजिए। तो डॉक्टर साहब का आदेश है पाओ। कितनी साल में आओ? साल है ना बच्ची के? क्या चावल है? लेटिए में अंदर। अच्छा अंदर लेटिए में। सुई लगवा। अंगूठा रख करके और इड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी से श्वास को धीरे धीरे लेना है। नाम का स्मरण करते हुए श्वास को भीतर भरना है। गहरा श्वास लेकर के श्वास को रोकना है। नाम का स्मरण चलता रहेगा, श्वास रुकी रहेगी। ये पूरक अब कुंभक हम कर रहे हैं, ये कुंभक प्राणायाम है। श्वास को रोकना पहला पूरक था, ये दूसरा कुंभक। जो है अनसुईया जी अनसुईया में आए हुए हैं, नीचे मंदाकिनी है और अनसुईया जी का जो ये गुफाएं हैं जिसमें अनादिकाल के जो अत्रि अनसुईया जी यहाँ जो तप किए थे और जहाँ पर अदृश्य रूप में आ रहा है, कोई बात आ रहा है ना। हाँ तो जो अदृश्य रूप में जो है इस समय अत्रि और अनसुईया जी आज भी जो है इस पहाड़ के अंदर जो है माने अदृश्य रूप में तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और ये जो गुफाएं देख रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के यहीं पर साधना किए हैं। आप जो है उनका नाम सुने होंगे, करपात्री जी। करपात्री जी को यहीं गुफाओं के अंदर जो गुफा है अभी हम आपको दिखाएंगे, वहीं साधना करके करपात्री जी को सिद्धि मिली है। और यहाँ रणछोड़दास जी भी का नाम सुने होंगे, जो चित्रकूट में बहुत बड़ा माने गौशाला है और अस्पताल है, वो भी यहीं सिद्धि प्राप्त किए हैं। कई सिद्धों ने यहाँ आकर के जो है सिद्धि प्राप्त की। तो हम चल रहे हैं, देखिए कितनी बढ़िया सुंदर गुफाएँ हैं। अंदर है, देखिए ऊपर पहाड़ है, चारों तरफ देखिए कितना भयंकर पहाड़ है। देखिए थोड़ा घुमाइए, देखिए हाँ हाँ ये चारों तरफ देखिए पहाड़ ही पहाड़ है। तो अब जो है आपको हम पहाड़ के दर्शन कराएंगे, गुफाओं के दर्शन कराएंगे और चित्रकूट की आपको महिमा सुनाएंगे। चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, आए नहाए सरित बरसी अश्वमेध दो भाई। आप आगे निकल जाइए, आप आगे हाँ। देखो वहाँ कितने लोग जो है दर्शन कर रहे हैं, लोग डरते थे। हाँ थोड़ा ये सीढ़ी देखिए कितनी सीढ़ी ऐसे अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं,
ऊपर भी कितनी सीढ़ी है, तो कम से कम जो हम 1000 फुट की ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। लगभग 400-500 फुट हो चुका है और 700-800 फुट और कम 1000-1200 फुट की ऊंचाई पर जो है ये गुफाएं कंदराएँ बनी हैं। आपको हम दर्शन कराएंगे, चलिए। तो इस तरह से जो है माने यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है तपस्या किए हैं, और आपको जो गुफाएं हैं कुछ वहाँ स्थान हैं उनको भी आपको दिखाएंगे। और क्या अनसुईया जी की महिमा अपरंपार है। जो ये मंदाकिनी गंगा जी हैं, तो अनसुईया जी ने अपने तपोबल से जो है गंगा जी को प्रकट किया है। और गूढ़ रहस्य ये है, देखिए ठीक है पतिव्रता धर्म में शक्ति है, लेकिन पतिव्रता धर्म के साथ साथ जो है अनसुईया जी हमारे दादा गुरु परमहंस जी के सामने उन्होंने एक पद लिखवाया है। उस पद में उन्होंने यही लिखा कि मैंने राम नाम के बल से मैंने अनसुईया जी को प्रकट किया, और राम नाम के बल से मैं मेरी जो है अपनी जो कीर्ति है राम नाम के बल से है। जो मेरे पास जो राम नाम का बल है उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु मेरे पास आए थे। उसी राम नाम के बल पर जो है ब्रह्मा विष्णु को मैं बालक बना लिया। माने जो शक्तियाँ होती है राम नाम में होती हैं। अच्छा, अत्रि जी भी जो है राम नाम के ही उपासक थे। तो इस तरह से जो है तो राम नाम के बल से जो है ये सब जो है उनको सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से अपना है। अब धीमे धीमे हम लोग पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या किए हैं, साधना किए हैं, ऊपर दिखाते हैं। तो इस तरह से है, देखो चारों तरफ घोर जंगल है, पहाड़ है, हज़ारों फीट ऊंचाई का ये पहाड़ है, पर्वत है। कैसे कैसे ऋषि मुनि यहाँ तपस्या किए हैं। ये आसन होना चाहिए। अच्छा, आसन एक होना चाहिए। अपना आसन की एक विशेषता होती है। अच्छा, एक तो बैठने का आसन होता है, जैसे ऊन का आसन, कंबल का आसन, और सबसे शुद्ध माना गया है कुशा का आसन जी। वो आसन बिछा करके फिर उस पर साधक को जब बैठना होता है तो साधक इस तरह से अपना आसन लगाए, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, जिसमें वो आसानी से बैठ जाए और लंबे समय तक बैठे। ऐसे आसन में सुगमता से बैठा रहे और बैठ करके अपने जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको शांत करके, इंद्रियों के हलचल को रोक करके और शांत हो करके अपने आप में हमारे अंदर क्या है, सत्य क्या है, जो हमारे जन्म के साथ ही है। जब जन्म हुआ था उसी के साथ हमारे साथ आया था, और जब मृत्यु हो जाती है तो चला जाता है। वो क्या है, उसी का हमें चिंतन करना है, जो अविनाशी है, जिसका किसी भी काल में और किसी भी समय में और किसी भी युग में नाश नहीं होता है। उसका स्मरण करते हुए शांत हो करके और सीधे आसन लगाना है, मेरुदंड सीधा रखना है और मस्तक सीधा रखना है, और जो है नासिका की अग्रभाग पे अपनी दृष्टि को एकाग्र करना है, और ऊपर भौहों के ऊपर जो है मस्तिष्क है, मस्तिष्क में भौहों के मध्य में ये भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है। इसी को जो है स्मरण करना है, धीरे से नेत्र बंद करना है और इस तरह से साधना करनी है, ध्यान करना है उस प्रभु का, जो हमारे अंदर क्या चल रहा है, श्वास, उस श्वास का ध्यान करना है। संतों ने कहा है, श्वास श्वास पे नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। इस श्वास का हमें चिंतन करना है, हमारी श्वास कब आ रही है, धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, श्वास पे हमें ध्यान देना है। आई श्वास, गई श्वास, गई श्वास, आई श्वास। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। ये हमारा शरीर जो है, मानव शरीर इन श्वासों पे ही टिका हुआ है। इसलिए इन श्वासों से उस परम पिता परमेश्वर की, भगवान श्री राम की आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, भजन करना है। और प्राणायाम करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, पूरक, कुंभक, रेचक। और 3 नाड़ियां होती हैं इस शरीर में। नाड़ियां तो बहुत हैं,
परंतु 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इड़ा चंद्र नाड़ी और पिंगला सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना, इस तरह से इन 3 नाड़ियों का शोधन किया जाता है प्राणायाम के द्वारा। ये इस तरह से नासिका पे अंगूठा रख करके और इड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी से श्वास को धीरे धीरे लेना है, नाम का स्मरण करते हुए श्वास को भीतर भरना है। गहरा श्वास लेकर के श्वास को रोकना है। नाम का स्मरण चलता रहेगा, श्वास रुकी रहेगी। ये पूरक अब कुंभक हम कर रहे हैं, ये कुंभक प्राणायाम है, श्वास को रोकना। पहला पूरक था, ये दूसरा कुंभक। श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। नासिका के आगे रुई भी रखी हो तो वह भी ना हवा लगे उसको, ऐसे धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। ये रेचक है, श्वास को छोड़ना रेचक है। नाम का जाप चलता रहेगा। इस तरह से 3 बार करना होता है कम से कम। नाम का स्मरण होता रहेगा और 3 नाड़ियों का शुद्धि होती है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और सुषुम्ना में जब प्राण चलने लगते हैं तो भगवान का दीदार, आनंद की अनुभूति होने लगती है, सच्चिदानंद परमात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वराण्ये। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। आदि गुरुवे जुगाद गुरुवे श्री सतगुरुवे नमः। जय सच्चिदानंद भगवान। जय कामतानाथ जी की जय। श्री कामतानाथ की जय। अनुसुईया माता की जय। श्री सर्व संतों की है, सर्व भक्तों की है। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। शांति शांति। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभगवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिषु शांतिर्भवतु। ओम मा शांति शांति शांति। हाँ देखिए, इस समय हम जो है कम से कम 1000 फुट की ऊंचाई पर, 1500 वर्ग फीट की ऊंचाई पर जो है अनसुईया जी की गुफा में, अत्रि जी की गुफा में विराजमान है। और आपको गुफा हमने दिखा दिया। कम से कम ये 50 फुट लगभग जो है ये लंबी गुफा है। इसी में समय समय पर शेर बाघ रहते हैं। शेर बाघों की गुफाओं में जो संत लोग रहते हैं उनको कोई डर भय होता नहीं। इस तरह से संत लोग रहते हैं। तो इनकी जो है अपरंपार महिमा है। देखो किसी संत की ये समाधि है। ये बहुत बड़ी जो है, बड़े बड़े जो महात्मा आते थे, जैसे अनुष्ठान उनका पूरा हो जाता तो यहाँ अनुष्ठान करते थे, हवन करते थे। इस तरह से संत लोग जो है अपना साधन भजन करते थे। इस तरह से देखिए नीचे जो है अनसुईया जी का आश्रम है। उधर आप गंगा जी को देख ही रहे हैं। ये कैसे कैसे पहाड़, इस तरह से संत लोग अपना जीवन बिताते थे और रहते थे। संतों की महिमा अपरंपार है। इस तरह से यहाँ आज से बहुत समय पहले यहाँ सिद्ध महात्मा भी रहते थे। हनुमान जी का दर्शन तो आपको हमने दिखा ही दिए हैं। ये देखिए, ये तो ये बहुत प्राचीन हनुमान जी हैं।
इनका भी आपको दर्शन आप बड़े भागशाली की जैसे ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है। और ये जो है सिद्ध बाबा जी के वो है धूना है, इसमें भी सिद्ध बाबा या कोई अनुष्ठान करता है तुरंत उसको शांति मिलती है। तो पर महाराज जी इस समय है कि नहीं है? अच्छा। मुंबई आश्रम में है। अच्छा बम्बई में। हाँ, अभी 100 साल अवस्था हो गई। अच्छा अच्छा 101 चालू हो जाएंगे 1 जनवरी से। 100 बरस के हो गए। श्री 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 गणगण श्री 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 स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी, श्री छत्तीसगढ़ वाले महाराज जी जो स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी जी हैं, जी। इनके बड़े गुरु भाई। अच्छा अच्छा बड़े हैं ये। हाँ ये बड़े हैं वो तो। हाँ, अच्छा वो हैं। इनके बाद ये हैं श्री स्वामी भगवानानंद महाराज जी, फिर हैं श्री स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी जी। तीसरे नंबर पे। महाराज थोड़ा गुरु जी की थोड़ा महिमा सुनाइए। हाँ? अड़गड़ानंद जी महाराज 100 साल से कम नहीं होंगे। नहीं, वो लगभग 90 के आसपास हैं। जी। हाँ, 90। महाराज थोड़ा सच्चिदानंद महाराज थोड़ी महिमा 5 मिनट में थोड़ा महिमा सुनाइए। महिमा महापुरुषों की महिमा भजन साधन है, अच्छा अच्छा है ना। परमात्मा के सिवा और तो कोई आश्रय नहीं। जी मूल चीज तो वो है, बस वही पकड़ है, वही आधार है। जी। तो ये हम इसमें बताए भी देंगे तो जिन दिखाएंगे उनके पल्ले ना पड़े। हाँ वो तो हमें पता है। इसके लिए तो मन हाँ। का त्याग चाहिए। हाँ योग क्रिया के बारे में लोगों को क्या जानकारी है? अब ये है कि भगवत कृपा से इन लोगों को संत सानिध्य मिल जाए। जी जी सही है। भगवत कृपा से इन लोगों को संत सानिध्य मिल जाए तब फिर काम बने, जी 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 है ना। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि प्रयास अगर कर सके, भगवत कृपा हो तो संतों का सानिध्य प्राप्त करें तो धीरे धीरे सत्य की जानकारी हो। और जब सत्य की जानकारी होती है तब आदमी उसमें चलने का प्रयास करता है। बाकी कोई मतलब नहीं, जीवन मिला है सीमित तो धीरे धीरे चुक जाता है। देखिए सभी संत लोग आए हैं, ये जो है अनुसुईया जी की गुफा का दर्शन करने ये। और अब हम लोग जो है धीमे धीमे उतर रहे हैं क्योंकि अब समय हमारे पास भी नहीं है। ये देखिए रास्ता है, इन्हीं रास्ताओं से हम लोग आते हैं जाते हैं। जो अनुसुईया जी गुफा में आते हैं इन्हीं रास्ताओं से आते हैं। इधर देखिए इधर भी बहुत घना जंगल है, यहाँ भी इधर भी गुफाएं हैं। कमरे बने हैं क्या, रूम बने क्या महाराज? हाँ इधर, हाँ इसको तो दिखा ये तमाम जो इधर रूम बने, जो बड़े बड़े राजा महाराजा आते थे इन्हीं गुफाओं में रह करके साधना करते थे। और समय के अनुसार जो है कुछ लोगों को भ्रम हुआ कि सोना चांदी गाड़ा हुआ है तो इसको सब तोड़ ताड़ दिए। इधर भी देखिए गुफाएं हैं, ये अंदर उधर गुफाएं, उधर शेर की गुफा है। इस तरह से अपना संत लोग रहते हैं। शेर की गुफा का महाराज जी उधर एक है वो शेर की गुफा। चले देख रहे हैं। हाँ चलिए यहीं से दिखा देते, ज़्यादा दूर से नहीं। शेर की गुफा चले। हाँ वही नीचे राम बली है, उससे पूछेंगे, वहीं से नीचे से देख लेंगे। अब समय से आके देखिए दरवाज़ा भी बहुत टूट गया है, यहाँ ज़्यादा खड़े होने लायक नहीं है। तुरंत अपना आओ तुरंत जाइए। हाँ ये चलिए यहाँ खड़ा ना होइए। तो ये देखिए हमारा दरवाज़ा पूरा टूटा हुआ है। सावधानी से आप लोग आइए, सावधानी से आप लोग जाइए। ये लगभग 500 लगभग 400-500 ये सीढ़ियाँ हैं। इन्हीं सीढ़ियों से संतों का दर्शन होता है। और अपना जो अभी संतों का हमने दर्शन करा, इसी तरह संत लोग आते हैं 6 महीना साल भर अपना साधना करते, तपस्या करते हैं। फिर देखिए सीढ़ियाँ, ये देखिए इधर भी सीढ़ियाँ, हज़ारों सीढ़ियाँ, और कई सीढ़ियों से उतर करके देखो हम आ रहे हैं। तो इस तरह से अब देखिए कितना ऊँचा ये पहाड़, देखते रहे बिल्कुल आकाश चुंबक के समान ये पहाड़ है। और इस तरह से सिद्ध महात्मा रहते हैं और आते जाते हैं। संतन की महिमा क्या करते हैं कि जो पुरानी अनुसुईया, जो प्राचीन अनुसुईया हैं, उनको लोग जो है छोड़ करके, और इस समय टिप टाप के पीछे जो दुनिया भग रही है, तो यहाँ जब क्षेत्र में कभी पानी नहीं बरसता है तो यहीं अनुसुईया माता जी के यहाँ जो लोग कीर्तन करते हैं। और 3 दिन का कीर्तन होता है, तो गारंटी नहीं, हर बार हमेशा ऐसा होता है पानी तीसरे दिन जरूर बरसेगा। ऐसी अनुसुईया जी के यहाँ अपार महिमा है। तो आप लोग कभी भी आइए तो वो भी अनुसुईया जी का दर्शन करिए, ये अनुसुईया जी का जरूर दर्शन करिए, क्योंकि जो मेन अनुसुईया जी के दर्शन नहीं करते तो अधूरा है। तो इस तरह से हम लोग जो इस समय अनुसुईया जी के दिव्य दरबार में माने विराजमान हैं। और चारों तरफ देखिए मंदाकिनी है, अनुसुईया जी के तपोबल से मंदाकिनी प्रकट हुई है। देखिए इस समय जो है पानी थोड़ा निर्मल हो धीमे धीमे हो रहा है, क्योंकि शरद पूर्णिमा हो चुके, कार्तिक का महीना है। तो इस तरह से अपना संतों के पार ये महाराज जी प्राचीन अनुसुईया है, इनका भी दर्शन कर लीजिए। वाह बहुत सब आनंद है। जय आप वो दंडवती कर लीजिए।
हो गया और क्या। ले ओके, पकड़िए। वो छोटा बड़ा अपने हिसाब से करते जाइएगा। हाँ इस समय आज शरद पूर्णिमा है। ले आज शरद पूर्णिमा है, इसलिए जो है तो आज शरद पूर्णिमा है। आज बंदरों के लिए जो है चना जो है डालने का कर रहे हैं। देखो संत हमेशा हनुमान जी जो है बंदर भेष में आकर के दर्शन देते हैं। तो आप लोग हमेशा जो है बंदर सेवा करते रहिए। अरे बाप रे, तेरी बाप की ऐसी तैसी मारे। आओ ले। तो हमेशा जो है भगवान हनुमान जी बंदर भेष में ही दर्शन देते हैं। तो आप लोग जो है हमेशा जो है बंदर सेवा करते रहिए। बंदर सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं है। जैसे हम संत सेवा करते उसी तरह हनुमान जी को खुश करना है। तो बंदर के रूप में अरे भाई और ले आओ। तो इसलिए हम हमेशा जो है साधु सेवा, बंदर सेवा बहुत। तो हम लोग जो है आज जो है शरद पूर्णिमा का उत्सव है, शरद पूर्णिमा का दिन है। भगवान की कृपा से हम लोग मंदाकिनी किनारे आए हैं और हम लोग जो है साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और ये सब सेवा आप लोगों के सहयोग से चलती रहती है। एक भक्त है, उसकी इच्छा है कि हर प्रतिदिन जो है 5 किलो या 4 किलो जो है बंदर की सेवा करना चाहिए। तो एक भक्त तो थोड़ी बहुत सहयोग दे रहा है, लेकिन वो मंगलवार शनिवार को सहायता दे रहा है। और यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो डेली हमारी इच्छा है कि 5 किलो भुना हुआ चना, क्योंकि जो भुना हुआ चना होता है वही चीज़ खिलाना चाहिए जो माने बंदरों को या जिस वस्तु को माने लोग पसंद करें। तो बंदरों को भुना हुआ चना बहुत प्रिय है। तो इसलिए हमारी इच्छा रहती है कि आप लोगों के सहयोग से अभी तक तो ये था कि भाई माने न हो पाएगा, लेकिन एक भक्त ने कहा कि आप चिंता नहीं करिए, आप शुरू करिए, कभी कभी हम भी देंगे और कुछ भक्त लोग देंगे। तो इसलिए आप लोगों के साथ मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से हम जो है बंदर सेवा, गौ सेवा ये चलते। आज हमारे यहाँ भंडारा भी था, तो भंडारा भी महीने में 2 ठो होते रहते हैं, आप लोगों के सहयोग से होते। और इस बार क्या हुआ कि भंडारा में हम किसी का नाम नहीं उजागर किए हैं, क्योंकि आज गुप्त दान की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए आज जो गुप्त दान करता है उसे अच्छा पुण्य मिलता है। तो ये जो मंदाकिनी का किनारा है, सो शरीर धर्म का जप और संत सेवा, और जो चित्रकूट के चाहे बंदर हों चाहे संत हों वो अच्छे पुण्यधारी होते हैं। उनको जितना खिलाओगे 100 गुना पुण्य मिलेगा। रामायण में भी लिखा है लघु साधन बल्ला, थोड़ी भी साधना करोगे तो अच्छा पुण्य होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। जय श्री राम, जय श्री।